धागों में बंधा प्यार, मासूमियत से भरे वादे और बचपन की वो मीठी नोक-झोंक। जी हाँ, एक बार फिर आया है ये खास मौका रक्षाबंधन। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को नहीं बल्कि उन अनगिनत यादों को भी बुनता है जिन्हें हमने वक्त की तहों में सहेज कर रखा है। ये दिन सिर्फ ना एक धागे का है बल्कि भावनाओं का भी है। वो भावनाएं जो बचपन की शरारतों से लेकर बड़े होने तक हर पल को संजोती हैं। रक्षाबंधन का आज त्योहार है और बाजारों से लेकर घरों तक तैयारियां भी देखने को मिली हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं उस माहौल में, दिखाते हैं आपको कि भाई बहन के प्यार की मिठास हर चेहरे पर मुस्कुरा रही है और कैसे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और कैसे तैयारियां की गई हैं। तो देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और बहनें भाइयों की कलाई पर आज रक्षा सूत्र बांधेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी राखी बंधवाएंगे। आज आगर मालवा में लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे सीएम और जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में देखिए बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राखी बंधवाएंगे। आज आगर मालवा में लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे मुख्यमंत्री और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और रक्षाबंधन में भोपाल में भी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बहनें अपने भाई के लिए अलग अलग राखियां खरीदने पहुंची तो वहीं मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ के साथ बहनें जो है वो मेहंदी भी लगवाती हुई नजर आई। रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि भाई बहन के प्यार के सेलिब्रेशन का त्योहार और इस सेलिब्रेशन की मार्केट में कैसी धूम है ये आप मुझे देखकर ही समझ जा रहे होंगे कि मैं भीड़ के बीच में मौजूद हूँ और ये भीड़ बता रही है कि बाजार में कैसी रौनक है। नागेंद्र जी, सबसे पहले चारों तरफ एक तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि हर तरफ देखिए रक्षाबंधन के लिए राखी की दुकानें लगी हुई हैं और दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं, राखी खरीद रहे हैं और ये भीड़ बता रही है कि इस त्योहार को कितनी धूमधाम से मनाते हैं। लगवा लिया आपने मेहंदी? हाँ जी लगवाई। मना रही इस बार का रक्षाबंधन कितना अलग आपके लिए? दरअसल मैं छुट्टियों पे आई हूँ 10 दिन की, तो मैंने कहा बना लेते हैं। वैसे मैं बनवाती नहीं क्योंकि मैं एयर होस्टेस हूँ तो अलाउड नहीं है हम लोग को। राखी का त्योहार है, सेलिब्रेशन तो होगा ही लेकिन उसके पहले शॉपिंग बहुत जरूरी है। आपको इस बार क्या अलग लग रहा है? कौन सी राखी पसंद आ रही है? सारी डिफरेंट राखी इस बार सब डिफरेंट और बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी कौन सी लग रही है? सबसे अच्छी मोर वाली लग रही है। मोर वाली राखी। तो देखिए मुझे भी ये मोर वाली राखी बहुत अच्छी लग रही है और मैं भी अपने भाई के लिए यही राखी खरीदने वाली हूँ। राखी के बंधन को निभाना। इस बार बहुत अच्छी वैरायटी आई है राखियों में। एडी स्टोन की राखी आई हैं, बच्चों की बहुत अच्छी लाइटिंग वाली राखी आई हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हिंदी वर्जन मतलब है ना बोला था कि इंडियन राखी का यूज़ करना है, तो ये सारी राखियाँ हाथों से बनी हुई है। हम पूरा साल भर मेहनत करते हैं, हाथों से बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो आते जा रहे हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है और त्योहार के पहले बाजार में खास रौनक देखने को मिल रही है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रितु सिंह, विस्तार न्यूज भोपाल। और इधर बलरामपुर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। बता दें आपको, बलरामपुर के बाजारों में भी भारी भीड़ लगी। राखियों की दुकानों से लेकर मिठाइयों और उपहारों तक हर दुकान पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। 10 से 500 रुपए तक की राखियों में इस बार सोने चांदी की राखियां खास आकर्षण का केंद्र हैं। रामानुजगंज की ज्वेलरी शॉप्स में बहनों के लिए छोटे छोटे गहने भी खरीदे जा रहे हैं। ज्वेलरी संचालकों के मुताबिक इस बार त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और महंगाई के बावजूद भी बाजार गुलजार हैं। भाई बहन के रिश्ते का ये त्योहार पूरे जोश और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। तमाम तरह की यहाँ पर मिठाइयों का बाजार सजा हुआ है और कई वैरायटी के जो है राखी है इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि तरह तरह की राखियाँ यहाँ पर उपलब्ध है और हर रेंज के हैं। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, हर रेंज के राखियाँ इस समय बाजार में उपलब्ध है। सोने चांदी के भी राखी मार्केट में देखने को मिल गए हैं। इसके लिए ले रहे हैं अपने भाई के लिए। ये लाइट वाली राखी हाँ। अच्छा लगा? हाँ। अब क्या क्या तैयारी है राखियाँ का? सब कुछ। तो ये देखिए राखी बेच भी रही है और फिर भाइयों को राखी बांधेगी भी। कितने का राखी बेच? कितने का? 20, 50, 100। तो इस तरह से देखिए राखी बेच रहे हैं। मतलब यहाँ से 10 से लेकर 500 रुपये तक की राखी हैं। और आपको और भी बता दें कि यहाँ पर सोने और चांदी के भी राखी चलन में आ गए हैं और मार्केट सोने और चांदी की राखियों से भी सजा हुआ है। विस्तार न्यूज, दिनेश साहब, बलरामपुर।
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दुर्ग जिले की स्कूली बच्चियों ने देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाकर एक भावनात्मक संदेश भेजा है। जिले के 16 स्कूलों की छात्राओं ने करीब 1900 राखियां तैयार की हैं, जिन्हें ऊर्जा भरी चिट्ठियों के साथ पोस्ट के जरिए जवानों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य मुख्यालय से एक राखी सैनिक के नाम अभियान के तहत मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इसे लेकर सक्रिय किया था। अब इन नन्ही बहनों की राखियां रक्षाबंधन के दिन उन वीर सैनिक भाइयों की कलाई पर बंधी गई जो देश की रक्षा में तैनात हैं। ये छोटा सा प्रयास बहनों के बड़े प्रेम और देशभक्ति का एक अच्छा उदाहरण है। राज्य मुख्यालय के भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में एक अभियान एक राखी सैनिक भाई के नाम के तहत हमको वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ था। उसके तहत हम लोगों ने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए थे। तो 16 स्कूलों से 1900 बच्चियों के द्वारा एक राखी सैनिक भाई के नाम के तहत राखी एकत्रित हुआ है। ये बहुत अच्छा अभियान है। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, कई बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा पत्र लिखा गया है जिससे उनकी भावनाएं सैनिक के संबंध में क्या है वो सब उजागर हुआ है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दुर्ग के भिलाई सेक्टर 7 स्थित बीएसएफ मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था के बहनों ने बीएसएफ के जवानों को तिलक कर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर स्नेह और सम्मान दिया। बहनों ने जवानों की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बीएसएफ के कमांडेंट ओम प्रकाश ने कहा कि इस पहल ने उन्हें परिवार की याद दिला दी और ये दर्शाया कि फौज में रहकर भी वो अकेले नहीं हैं। जवान अमित कुमार और कन्हैया कुमार ने इसे एक भावनात्मक अनुभव बताते हुए कहा कि बहनों ने घर की कमी महसूस नहीं होने दी है। यह आयोजन जहां बीएसएफ जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला रहा, तो वहीं समाज को ये संदेश भी मिला कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि भावना और आत्मीयता का भी होता है। आज भी हमारे कैंप में हमारे बहनें लोग आई जो हमें अपने घर की कमी को महसूस नहीं होने दी और साथ में हमें इस कमी को दूर करते हुए उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार जो भी है हम लोग मनाए। हमें बहुत खुशी और बहुत हर्ष के साथ ये सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने घर से दूर हैं, लेकिन हर रक्षाबंधन में तो हम अपने घर में बहन के पास नहीं हो पाते, कभी कभी जाते भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मना के जो ब्रह्म कुमारी हमारी जो बहनें आई थी उनके साथ बहुत ही अच्छा महसूस किया हम लोग। ये जो पर्व जैसा कि आप देख रहे हैं रक्षाबंधन, ये एक परिवार का पर्व है। बहन भाई को राखी बांधती है, बट आज यहाँ सिस्टर लोग बहन बनकर हम सभी फौजियों को जो राखी बांधा है, एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत किया। रक्षाबंधन के दिन हम विशेष कोई ना कोई अपने अंदर एक संकल्प लेते हैं, जैसे अपनी कोई अंदर की कमी को छोड़ने की या कोई विशेष गुण को धारण करने की, और फिर उसको हम सूत्र के रूप में बांधकर अपने लिए एक यादगार गठबंधन के रूप में रख लेते हैं कि इस संकल्प को हम हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखेंगे। और भोपाल में इस रक्षाबंधन चांदी की डिजाइनर राखियों का खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाजारों में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ी है, तो वहीं भाई भी इस बार बहनों को खास सरप्राइज गिफ्ट देने की तैयारी में है। लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी जैसे गोल्ड रिंग, ईयर रिंग और चेन की खरीदारी जमकर हो रही है। राखियों के साथ गिफ्ट देने की परंपरा को लेकर बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है, जहाँ बहनों के लिए बहुमूल्य उपहारों का सिलसिला जारी है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के लिए गोल्ड और चांदी की राखियां खरीद रही हैं और इस वक्त चांदी की राखियां आप देख रहे हैं जिसमें कई तरह की जो डिज़ाइंस की चांदी की राखियां हैं और बहुत लाइट वेटेड हैं कि इसे बजट में भी खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ ही जो भाई हैं वो अपनी बहनों को गिफ्ट देने के लिए बहुत लाइट वेट गोल्ड के ईयरिंग्स या फिर जो रिंग्स हैं उसको पसंद कर रहे हैं। और भैया क्या रहा इस बार, कैसे चांदी की राखियाँ बहनें पसंद कर रही हैं, गोल्ड की राखियों की कितनी डिमांड? अच्छा मार्केट रहा, चांदी की राखियों का बहुत अच्छी तरीके से चला है और साथ साथ जो भाई अपनी बहनों को गिफ्ट कर रहे हैं उसमें डायमंड के रिंग्स और गोल्ड की जो लाइट वेटेड रिंग्स होती हैं, न्यू रिंग्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी आई हैं इस बार। लगभग पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा रहा मार्केट। पिछले साल तो इतना नहीं था, लेकिन इस साल डायमंड का क्रेज़ बहुत अच्छा रहा। डायमंड और लाइट वेट की गोल्ड की ज्वेलरी, चेन, पैंडल्स। लाइट वेट में कितना हल्का आपने बनाया ताकि बजट में भी आ सके और गिफ्ट भी हो सके? डायमंड की जो ज्वेलरी आ रही है उसके अंदर 15,000 20,000 रुपये में विद गोल्ड के विद डायमंड के कंप्लीट रिंग सहित आ रही है, तो 15,000 20,000 रुपये के अंदर कंप्लीट आ जाती हैं ये लाइट वेट में।
भाई बहन के रिश्तों में ये मिठास और ये प्यार इसी तरह से आगे भी बरकरार रहे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। और इधर राजनांदगांव में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहनों के प्यार को समय पर जोड़ने के लिए डाक विभाग ने राखी मेल सेवा शुरू की है, जिसमें शहर के विभिन्न डाकघरों में पीले लेटर बॉक्स लगाए गए हैं। बहनें इन बॉक्स के जरिए अपने भाइयों को राखियां भेज रही हैं। इस बार डाक विभाग ने एपीटी सॉफ्टवेयर के जरिए राखी लिफाफों के ऑनलाइन एंट्री शुरू की है, जिससे डिलीवरी प्रक्रिया को तेज और ट्रैक किया जा सके। हालांकि कुछ जगहों से राखी समय पर न पहुंचने की शिकायतें भी सामने आई, जिस पर डाक विभाग का कहना है कि तकनीकी चुनौती और भारी डिमांड के चलते थोड़ी देरी हुई है, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी राखियां रक्षाबंधन से पहले गंतव्य तक पहुंच जाएं। लोगों ने इस पहल की सराहना की है, लेकिन समय पर डिलीवरी को लेकर उम्मीदें भी जताई हैं। जैसे हम सबको पता है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो उसके डाक के वितरण के लिए और बुकिंग के लिए हमने यहाँ पे विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसे कि डाक की बुकिंग के लिए हमने अतिरिक्त यहाँ पे 10 काउंटर, जो कि हमारे माइक्रो एटीएम जो ग्रामीण डाक सेवक चलाते हैं, उनके माध्यम से हमने यहाँ पे बुकिंग के लिए उनको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो एक भी अभी तक के ग्राहक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वापस गया है, उनकी बुकिंग सुनिश्चित की जा रही है। और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रक्षाबंधन का पर्व इस बार भी एक दिन पहले वृद्धाश्रम और दिव्यांग बच्चों के बीच अनोखे अंदाज में मनाया। पिछले 3 दशकों से वो ये परंपरा निभा रहे हैं और इस बार भी उन्होंने बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली, गीत गाए और डांस कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। विजयवर्गीय ने न सिर्फ बच्चियों और बुजुर्ग महिलाओं से राखी बंधवाई, बल्कि उन्हें उपहार भी भेंट किए। देशभक्ति गीतों की धुन पर वो बच्चों के साथ थिरके और अंताक्षरी में अपनी हार भी मानी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों से उनका आत्मीय संबंध है और इसीलिए रक्षाबंधन और दिवाली जैसे त्योहार वो उन्हीं के साथ मनाते हैं। मंत्री की मौजूदगी से वृद्धजनों और बच्चों के चेहरे पर दोगुनी खुशी देखने को मिली। कल 5 घंटे लगातार मैंने दोनों हाथों में बंधवाए थे। आज भी यहाँ हमारे दिव्यांग बच्चे, दृष्टिहीन बच्चे और हमारी वृद्ध आश्रम के सभी वरिष्ठ जन, उनसे भी रक्षाबंधन बनवाया है। उनके साथ अंताक्षरी खेली और हारा फिर मैं उनसे। हर बार हारता हूँ मैं उनसे। कोशिश करके आता हूँ कि इस बार तो जीत के जाऊँगा। बाकी बच्ची ऐसा भरा देती, बहुत इंटेलिजेंट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन पर बुरहानपुर की स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने केले के रेशे से इको फ्रेंडली राखियां बनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। पूरी तरह जैविक और पर्यावरण के अनुकूल इन राखियों की मांग अब देश भर में है। बता दें आपको कि ये राखियां देश भर में मांगी जा रही हैं और महिलाएं इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों तक भेजने की तैयारी में है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शुरू हुई ये पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पारंपरिक त्योहारों को प्रकृति से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। केले से उत्पाद बनाने में पहले से अग्रणी बुरहानपुर ने अब राखी निर्माण में नवाचार दिखाया है, जिससे महिलाओं को रोजगार, आत्मबल और सम्मान मिल रहा है। इन महिलाओं का सपना है कि लखपति दीदी का विजन जल्द साकार हो और गांव-गांव की बहनें आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखें।